Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपकी इस वीक की prediction as per your zodiac sign. So sun, moon, rising, anyway, whatever resonate you most, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, आप ऑन दैट बेसिस इस रीडिंग को देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. दिस इज़ ऑल अ ब्यूटिफुल वीक अहेड और आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो ये वीक कैसा रहने वाला है. सो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, टैप करके अपने ज़ोडिक साइन पे आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो प्लीज़ गिव योर लव एंड लाइक्स टू दिस रीडिंग एंड वी विल स्टार्ट विद एरीज. अदर ज़ोडिक साइन आई सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड होप. So your career, your personal life, how all things will be in this week. So for your love life, the 8 of Swords, and for your career, the 5 of Wands. All right. And इस week में आपकी energy कैसी रहने वाली है? The lovers. Okay. सो दैट्स रियली प्रिटी वेल ब्यूटिफुल. सो एज पर सॉर्ट जो आपके लिए यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है, आपकी लव लाइफ के लिए आया है, आपके रिलेशनशिप को पॉइंट ऑफ व्यू पे आया है. सो एरीज, दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर दिस. ठीक है, फॉर लव, रोमांस, फॉर फ्लर्ट और expecting something very beautiful in return. Okay, because as per 8 of Swords I am getting lots of वाइब्स रिगार्डिंग दिस कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहने वाले हैं. मेंटली बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होने वाला है कि यू आर हेल्पलेस, यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं कर पा रहे हो. बहुत फ्लेक्सिबल आपकी लाइफ नहीं हो रही है. आप बहुत ही ईजीली कोई ऑप्शन या कोई अपॉर्चुनिटी को चूज़ नहीं कर पा रहे. इन सब चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं और मे बी यू विल गोइंग टू फील लाइक दिस एज वेल. इस वीक में पर्सनली इमोशनली आप ऐसा फील करें कि लाइक यू नो टू मच सेंसिटिव कि कोई ऑप्शन नहीं है आपकी लाइफ में, कोई प्रोग्रेस नहीं है. यू आर टोटली लाइक अलोन, यू आर लोनली और अब कोई आगे रास्ता नहीं बचा डिसीज़न लेने में बिटवीन यू एंड योर फैमिली और अ रिलेटिव और अ पार्टनर. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स एंड लाइक यू नो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ मुझे वरीनेस दिख रहा है. सो दिस वीक इज़ नॉट टू पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ. कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी एग्जॉस्ट और मेंटली डिस्टर्ब आप हो सकते हैं कि हाउ वी विल प्लान नाउ. तो अब क्या करें, अब यहाँ पर ये अटक गई चीज़ें, ये ब्लॉकेज बन गई, अब क्या करें, ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है. ठीक है, इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कुड बी विद द फ्रेंड्स, with the friends or with the partner or either with the relationship or either with the siblings or anyway. Okay, or the wands is coming, 5 of wands is coming for your professional life. This is also giving me the strong hard energy. ठीक है, सो यहाँ पर भी आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं बिकॉज टू मच कॉम्पिटिशन इज कमिंग, टू मच एग्जॉस्ट एनर्जी इज कमिंग बिकॉज यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, यू वॉन्ट टू क्लेम योर पावर, यू वॉन्ट टू शो योर सेल्फ और वहाँ आपको अपना 100 नहीं 200% देना होगा. सो एरीज, दिस इज़ नॉट अ वेरी पीसफुल लविंग लेजर vacation week. This is more about कि yes, you have to motivate yourself more, you have to exhaust already in your currently in your पर्सनल लाइफ. उसके साथ साथ आपको करियर में भी यहाँ पे कंपटीशन, करेज और कॉन्फिडेंस की वाइब्स मुझे दिख रही हैं जो आपको लानी होंगी. एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी तरफ से देने होंगे. किसी तरीके का एग्जामिनेशन हो सकता है, किसी तरीके का कंपटीशन ऐसा हो सकता है या फिर कि आपको ऑफिस में यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग बट अदर्स आर नॉट एग्रीइंग, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट अदर्स आर नॉट सपोर्टिंग यू. इस तरीके की आपको यहाँ पे वाइब्स देखने को मिल सकती हैं. With this, the lovers is coming as your mood, your energy, which is completely giving me the message about you, your masculine and your feminine balance. So कहीं ना कहीं आपका इमोशनल पार्ट, कहीं ना कहीं आपका जो मेंटली लाइक लॉजिकल पार्ट जो है वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बैलेंस एंड कॉम्बिनेशन चलता रहेगा. मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी फील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट फील कर सकते हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं तो कहीं पे ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं. इस तरीके से यहाँ पर मुझको वाइब्स आ रही हैं कि आपके लिए ये वीक काफ़ी सेंसिटिव एंड वर्किंग हार्ड एंड थोड़ा सा
रेस्टलेस हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर एरीज। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। एंड इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। Hi Taurus, let's see what is there for you in this week. Let's start this reading, your personal life, your professional life, and your mood and energy. So please like this video with lots of positivity and blessings. We will start this reading. So आपके लिए यहाँ पर for your personal life, the Seven of Pentacles. For your career, the Pentacles again, and your energy is Sword. Okay. सो टॉरस, ये वीक आपके लिए आप ओवरऑल इन जनरल इट्स अ गुड वीक, ठीक है। ये वीक आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स देके जा सकता है एज पर 7 ऑफ पेंटिकल्स जो आपके लिए आ रहा है फॉर दिस वीक इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, जो क्लियरली मुझे वाइब्स दे रहा है अबाउट यू कि आपको कुछ चीज़ों के लिए वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। देयर कैन बी द डिले, पोस्टपोन, और इधर यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ समथिंग। आपकी कोई विश है, वो आपकी ट्रैवलिंग हो या फिर वो आपका मन, किसी से कनेक्शन, कमिटमेंट, और रिसीविंग समथिंग की जो आपकी डिज़ायर थी, जो आपके मन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें आपको रिजल्ट मिलना, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझको। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओवरऑल दिस इज़ द सिचुएशन वेयर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू आर पुटिंग एफर्ट्स, पुटिंग योर डेडिकेशन, तो आपको इस वीक में अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ द गाइडेंस एज पर द 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू माई डियर टॉरस, आपके लिए आगे बहुत ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। सो पर्सनल लाइफ में आपको जो हार्डवर्क, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन जो आपको चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, कुछ अच्छा चाह रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, कुछ अच्छा चाह रहे हैं अपने लिए, एक वेल डिग्निफाइड हैप्पी लाइफ चाह रहे हैं। सो वो आपको मिलनी है। एंड ऑन दैट नोट, एज पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, डोंट गिव अप, प्लीज़ वेट, हैव पेशेंस, रिवॉर्ड्स एंड राइपनेस इज कमिंग फॉर यू, ठीक है। सो इट्स अ गुड वीक फॉर यू। इसके साथ थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, अगर कुछ चीज़ों के अंदर डिले होगा तो डेफिनेटली यू विल फील बैड, बट दैट्स ओके। आपको मैंने बोला कि रिवॉर्ड्स मिलने हैं आपको, आपके लिए वो राइपनेस फ्रूट्स आ रहे हैं। सो डोंट वरी, डोंट फील डिस्करेज, कीप वर्किंग, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ रियली प्रिटी वेल आपके लिए। आपके करियर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है मुझको। करियर वाइज आप जैसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो लोकेशन चेंज हो, वो आप अब्रॉड के लिए वीज़ा का सोच रहे हो, या कोई एग्ज़ाम है, या फिर आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक आपको एक रिकॉग्निशन या प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, एनी वे एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट, आपके खुद की स्टडी के अंदर ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ स्टेबिलिटी, सक्सेस का वाइब्स आ रही हैं। सो दिस इज़ द वीक जो बहुत ग्रेट है। आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट भी कर सकते हैं, कुछ नए एक्शंस ले सकते हैं, टू बाय समथिंग वेरी expensive things, like you can go for a land, house, property, or expecting something to invest. So यहाँ पर this is a general reading. I'm not going to claim here कि yes आपका इन्वेस्टमेंट आप करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली एक पर्सनल गाइडेंस आपको इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ओवरऑल आपके लिए ये वीक बहुत ही गुड लक एंड फॉर्चून ला रहा है, ठीक है। सो मनी गेन भी आपको हो सकता है। इसके साथ आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है दैट इज़ सॉर्ड। सो रेस्टलेसनेस एनर्जी दिख रही है। दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, एक्चुअली ये एक एनर्जी है जिसमें दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत 100% दे रहे हैं। यू आर कमिंग फिट एंड फाइन, बिजी रहने वाले हैं, busy to complete your task, busy to go there, here, everybody coping up with the responsibilities. So सारे काम की वजह से, वर्क की वजह से, डेडलाइंस की वजह से, एक्सपेक्टेशंस की वजह से यू विल बी मोर बिजी। आपके टास्क, आपका रूटीन, आपका शेड्यूल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली हैं इस वीक में, ठीक है। सो उसकी वजह से आप थोड़ा सा you are just like rushing for the things to complete, rushing for the things to done. इस तरीके की आपकी एनर्जी, आपका मूड रहेगा कि जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी से ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा आपके अंदर वाइब्स आ सकते हैं। तभी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है स्टेबिलिटी के लिए पेंटिकल, अर्थ एनर्जी आ रही है, पेशेंस, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।
हेलो जेमिनाइन, दिस इज़ यू। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग. So your mood, your energy, overall your personal and professional life, let's see how it will be. So Gemini, the Knight of Cup is coming for your personal life. For your career, the Eight of Pentacle. And what about your mood? What about your energy? Wheel of Fortune. Wow. So Gemini, this is going to be in journal. अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए वीक काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल वीक आ रहा है, ठीक है. समथिंग गेन, समथिंग सेटिस्फाई, समथिंग वेरी हैप्पी, मोटिवेटेड. ओवरऑल नाइट ऑफ कप जो यहाँ पर बता रहा है अबाउट योर पर्सनल लाइफ, दिस इज गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. आपकी तरफ लव आ रहा है. इफ़ यू आर सिंगल, यू कैन कनेक्ट विद अ पर्सन. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड रिलेशनशिप, वो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं. एक अच्छा प्रपोजल के चांसेस बन रहे हैं. जो आप प्योर लव, ट्रू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कि किसी की तरफ से कम्युनिकेशन होगा, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कि किसी की तरफ से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होना है, तो येस, इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्रोच, टू कनेक्ट और टू शेयर योर फीलिंग्स. एज वेल एज ये वीक आपके लिए भी लव लेकर आ रहा है, ठीक है. एंड दैट इज़ इन अ प्योर वे, दैट इज़ इन अ वेरी वेरी सिंपल एंड विद द एलिगेंट वाइब्स. ओके, सो एक फ्रेंडशिप भी बन सकती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव एज पर नाइट ऑफ कप. यहाँ पर मुझको आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा लव इन एयर, रिलैक्स, हैप्पी, शेयरिंग गुड वाइब्स, कम्युनिकेशन, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं. दूसरे लोग भी आपको समझ रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग वाइब्स मुझे दिख रही हैं, ठीक है. सो जेमिनाइन, इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू. द लव, फीलिंग्स, रोमांटिक एंड दैट इंटीमेसी यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा अच्छे से. सो गुड लक फॉर यू ऑल. इसके साथ साथ पेंटिकल्स आर कमिंग. एट ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फॉर योर करियर, विच इज़ अ ग्रेट कार्ड इन टर्म्स ऑफ दिस कि आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो डेडिकेशन है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है. इस वीक में हो सकता है आप काफ़ी बिजी रहें अपने वर्क को कंप्लीट करने में, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट एज वेल, ठीक है. सो एट ऑफ पेंटिकल हो सकता है यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, प्रिपरेशन है, स्टडी कर रहे हैं, और या फिर कोई अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं. यू आर जस्ट होपिंग कि आपके एग्जाम का रिजल्ट, आपका रैंक आपके फेवर में आ जाए. सो एंड सो फॉर. ओवरऑल एट ऑफ पेंटिकल आपके लिए काफ़ी इनफाइनाइट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है. सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपके हार्डवर्क, आपकी हैंड स्किल्स, क्राफ्ट, योर ओन वर्क, योर ओन बिजनेस, या फिर आप जो अपने खुद इंटरेस्ट के बेसिस पे जो चीज़ों को पुट ऑन कर रहे हैं, उससे आपको मनी गेन होगा, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी. आपको यहाँ पे प्रमोशन, गुड अपॉर्चुनिटी के भी चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है. सो एट ऑफ पेंटिकल इज समहाउ गिविंग मी द गाइडेंस एज वेल. डोंट गिव अप, गिव योर बेस्ट. परफेक्शन इज़ द की फॉर यू. जितना ज़्यादा अपनी तरफ से आप पॉजिटिव रहेंगे, यू विल गोइंग टू गेन. सो इट्स अ ग्रेट वीक, मतलब रिजल्ट मिलने का वीक है ये, ठीक है. और समथिंग मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा. काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हो सकते हैं क्योंकि आप ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं अपने वर्क को लेकर. तो ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा सोशली आप बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एंड यू आर मोर इन्वॉल्विंग विद योर वर्क कि मुझे इसमें 100% देना है और आई एम रेडी, इस तरीके से. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज कमिंग फॉर योर करंट एनर्जी, बेसिकली योर मूड एंड एनर्जी, विच इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज अबाउट द चेंजेस. सो आपकी एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि आप इस वीक में ऐसा सोच सकते हैं कि ब्रिंगिंग आउट द शेड्यूल चेंज, एक टाइम टेबल को चेंज कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, और जिस थॉट को लेके बहुत राउंड एंड राउंड आप चल रहे थे, वो ही सोचे जा रहे थे, वैसा ही फील करे जा रहे थे, वहाँ से हट के आपके लिए न्यू वाइब्स आ रही हैं. सो मीन्स योर कर्मा, योर एक्शंस, योर अप्रोच इज़ चेंजिंग. सो ये वीक आपकी थॉट्स को लेकर, आपकी मूड, आपकी एनर्जी, आपके पर्सपेक्टिव को चेंजेस देकर जाएगा. हो सकता है आपने ऑलरेडी ही ये स्टार्ट कर दिया हो कि नाउ आई नीड टू प्लान समथिंग. आप एक नए आइडिया पे वर्क करना चाह रहे हो सकता है आप कोई नई अपने लिए डाइट प्लान या वर्कआउट और समथिंग लाइक यू आर जस्ट चेंजिंग योर वार्डरोब, योर स्टाइल, योर एनीथिंग. कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लिए इस वीक में ज़रूर रहेंगे जो आपके मन से आने वाले हैं. दिस इज़ कमिंग एज योर एनर्जी बिकॉज. ओके, सो दिस इज़ ऑल. एंड लोकेशन चेंज और सम ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर. इस वीक में आपके चांसेस बन सकते हैं. अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंगली ये आपके लिए आ सकती हैं चीज़ें. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन. बाय.
Hi Cancer, let's see what is coming for you in this week. So let's start this reading with lots of positivity. So please like this video और आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ एंड एग्जैक्टली योर मूड एंड एनर्जी यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ फॉर अपकमिंग वीक. सो लेट मी चेक नाउ. So for your personal life, the Temperance. For your career, the Eight of Swords. And your mood and your energy for this week is Seven of Pentacles. That's really positive actually in somehow, in some way. So as per Temperance, आपके लिए ये वीक में कैंसर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स एंड पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. ठीक है, मोर मैच्योरिटी, मोर स्पिरिचुअली आप ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं. मेंटल पीस आपके लिए इस वीक में रहने वाला है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट कंपैटिबिलिटी. और आई मस्ट से कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइट, एग्जॉस्ट और डिस्टर्बेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, बिटवीन योर हस्बैंड एंड वाइफ और बिटवीन यू एंड योर फैमिली और समथिंग, सो वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाइब्स आ रही हैं. ठीक है, सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत रिलैक्स, फ्री फ्लो इमोशंस दिख रहे हैं. दैट इज़ ब्रिंगिंग द लव, फीलिंग्स एंड हैप्पीनेस टू यू. सो ये वीक आपके पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ही पॉजिटिव, सेटिस्फैक्ट्री एंड रिलैक्स रहने वाला है. ठीक है, आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, किसी से आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दूसरे पर्सन का पार्ट समझ सकते हैं और वो भी आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर समझेंगे. सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू कनेक्ट एज वेल. अगर आप एक नए पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं और इट्स अ काइंड ऑफ न्यू रिलेशनशिप और समथिंग, सो यहाँ पर एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग मुझे बिल्डअप होती दिख रही है. ठीक है, सो या एक प्रपोजल भी आपको मिल सकता है क्योंकि परफेक्ट मैच की वाइब्स आ रही हैं. सो दैट्स ग्रेट. और जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना रिलैक्स रखेंगे अपने आप को, जितना काम रखेंगे, उतना आपके लिए ये वीक अच्छा रहेगा. बिकॉज एंजल्स आर सपोर्टिंग यू. ठीक है, और मैच्योरिटी दिख रही है आपके लिए. आप बहुत एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेट और टायर्ड या फिर इमेच्योर थॉट्स के साथ नहीं दिख रहे हैं. सो दैट्स अमेजिंग. बट योर करियर, एट ऑफ सॉर्ड, करियर में आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत डाउटफुल हो सकते हैं कि इज़ इट आई एम ऑन अ राइट पाथ, क्या मेरे लिए ये ठीक है, और मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, मेरे लिए रिजल्ट कब रहेगा, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका आउटकम क्यों नहीं आ रहा है. इवन इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस यूट्यूब चैनल और समथिंग लाइक, आप कुछ अपना खुद स्मॉल बिजनेस और कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही हो. इसलिए आपको ऐसा लगेगा, फील आएगा कि देयर इज़ हेल्पलेसनेस, मतलब आप बीच में फंस चुके हो और सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है. ये जॉब या वो जॉब, ये बेटर या वो बेटर, ये एग्ज़ाम में मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या. इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को लेकर, बिकॉज आपके सामने अभी जो आपका पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके का आपका नज़रिया है, उस तरीके की ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन आपके लिए नहीं आ रहा है. दैट्स वाई दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक फीलिंग लाइक यू आर इन अ केज एंड देयर इज़ नो वे टू गो. ठीक है, सो करियर वाइज आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट इस वीक में हो सकते हैं और आइडियाज़, न्यू थॉट्स या फिर न्यू सॉल्यूशंस आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक पाएंगे. ठीक है, इसके साथ साथ सेवन ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर यू एज ए एनर्जी, एज योर मूड. सो पेशेंस इज़ द की. अर्थ एनर्जी आ रही है. राइपनेस ज़रूर होगा, आपकी जो मेहनत है उसका फ्रूट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, वो भी बहुत स्वीट लाइक अ हनी. और उसके लिए आपको इस वीक में काफ़ी पेशेंस आपके लिए बेटर रहने वाला है. ठीक है, सो योर एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग वेरी रिलैक्स बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस बता ही रहा है, मेच्योरिटी के साथ आप सारी चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई कि wait, patience will going to give you a better result. So don't give up. This is coming as a vibe. So seven of pentacle is a great energy जो आपके लिए यहाँ पे patience and satisfaction दे रही है. So good luck for you all. Cancer, this is a great week for you. Give your best. Don't give up. This is the only key to you. So I hope this reading will going to resonate. So please मुझे comment section में बताएं. And if you are new to my channel, so please subscribe my channel for more such readings. See you in next reading. Till then, take care. Bye. Hi Leo, let's see what is coming for you in your personal life, your career and आपका mood और energy इस week में कैसा आ रहा है. So let's start this reading with lots of hope and positivity. Please like this video. So we will all get the blessings. For your personal life, the Queen of Cups. For your career, the Knight, okay, Swords. And your mood and energy is coming Ten of Pentacles.
सो लियो, दिस इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू। फर्स्ट थिंग इन जर्नल जो मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, जो उससे मुझको वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। और मोर एंड मोर आपके लिए क्वीन ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो यहाँ पर मैरिज वाइब्स आ रही हैं, एक गुड रिलेशनशिप, इंटीमेसी, लव, वैल्यू, रेस्पेक्ट एंड ऑनर एंड डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम। मैंने बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आपके लिए बोले हैं। दिस इज़ ऑल यू विल गोइंग टू गो थ्रू, यू विल गोइंग टू फील हैप्पी। आपके लिए क्वीन ऑफ कप आ रहा है, सो द ट्रॉफी ऑफ लव इज कमिंग टू यू विद द क्राउन, हैप्पीनेस। सो गुड वाइब्स रिगार्डिंग योर चिल्ड्रंस हेल्थ, और इवन अबाउट द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द बेबी, और इवन यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड प्रपोजल। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ गर्ल, इवन फॉर ऑल द मैन आउट देयर, आपको एक अच्छी प्रपोजल मिल सकता है विद लाइक अ गुड लुकिंग अ ब्यूटीफुल वाइफ फॉर यू, एक ऐसा प्रपोजल। इसके साथ साथ लव इज़ इन एयर। ये वीक आपके लिए इमोशनली बहुत ही रिच ऑफ हैप्पीनेस, रिचनेस एंड सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहा है, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट वीक, प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इफ़ आई विल टॉक अबाउट इफ़ योर एक्सपेक्टेशन इज़ लाइक दिस, आपकी जो डिज़ायर है ना वो फुलफ़िल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो जो इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपका मन खुश, शांत एंड काफ़ी प्रॉस्पर फील करेगा। सो दैट्स रियली नाइस। लव इज़ ऑल्सो कमिंग, रोमांस इज़ ऑल्सो कमिंग, ट्रैवलिंग, और जो भी एक्सपेक्टेशन है टू बाय समथिंग, ऐसा ऐसा जो मन से जो खुशी आ रही है वो यहाँ पर आपके लिए आ रही है लियो। सो दैट्स रियली अमेजिंग। नाउ अबाउट द नाइट ऑफ सॉर्ड। सो फॉर योर करियर दिस इज़ कमिंग अ बिजी वीक। हो सकता है जो चीज़ें आपकी पास्ट की रह गई हैं, लास्ट वीक जो नहीं कर पाए, या फिर डिले हुआ, या वकेशन जो करी, या हॉलीडे की वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को अपने जो रेस्ट दिया उसकी वजह से ये वीक आप ज़्यादा अपने आप को पुश करने वाले हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाइक, ठीक है। सो 50 की जगह 80% हार्ड वर्क। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा रूटीन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो यू आर कमिंग बिजी विद योर शेड्यूल, यू आर कमिंग बिजी कर रहे हैं, आप राइड कर रहे हैं। सो दैट इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज कि आप अपने एक्शंस को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीक में आप जल्दी जल्दी चीज़ों को फिनिश अप करना चाहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल गिविंग यू द इम्पेशेंट एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ एग्जॉस्ट, ठीक है। सो ओवरऑल इट्स नॉट अ नेगेटिव वीक, ये ग्रेट वीक है। आप ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली यू विल गोइंग टू फील लिटिल अप टायर्ड, एग्जॉस्ट, ओके। एंड आपकी जो एनर्जी आ रही है, जो मूड आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल, दैट इज़ अबाउट द फैमिली हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो बिलोंगिंगनेस है, आपका जो कनेक्शन है वो फैमिली से बहुत दिख रहा है। सो एक मेजॉरिटी सेटिस्फैक्शन, मेजॉरिटी विल के तरफ आप ज़्यादा जा रहे हैं। हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व रहें, इस वजह से फंक्शन वाइब्स दिख रही हैं, गेट टुगेदर, दैट काइंड ऑफ मूड अबाउट द सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, लव, फन, इस तरीके का, या फिर किसी और पर्सन का पार्टी, मैरिज, इस एंड इवन अबाउट लाइक फैमिली, एंसेस्टर कनेक्शन, प्रॉपर्टी, लैंड, इन सब से रिगार्डिंग आप कुछ वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, और उससे रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो लियो, इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू। यहाँ पर आप अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं, यू आर बिजी विद योर वर्क, योर एनर्जी इज़ कमिंग, कि आप कंप्लीटली प्रॉस्पेरिटी फील कर रहे हैं। तो लो, टायर्ड, डल, नेगेटिव आप नहीं होने वाले इस वीक में। दैट्स रियली नाइस। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस वीक, टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशन। यहाँ पर मैं आपकी मूड एंड एनर्जी भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड दिस वे वी विल रिसीव द ब्लेसिंग्स। सो योर लव लाइफ, 4 of sword, your career 10 of sword, and your mood and energy is king of cup, okay। सो यहाँ पर जिस तरीके की कार्ड्स दिख रहे हैं इन जर्नल, अगर मैं बात करूँ, सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक जो है वर्गो, इट्स मोर अबाउट थॉट्स, इट्स मोर अबाउट योर पर्सपेक्टिव, इट्स मोर अबाउट योर ओपिनियन एंड जजमेंट, ठीक है। बिकॉज एज पर 4 of sword आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप थोड़ा कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड हो रहा है,
और दैट इज़ मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कोई और पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है, हो सकता है आप किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, या आप सोशल लाइफ से थोड़ा सा गैप ले रहे हैं. यू आर पॉजिंग सोशल मीडिया, यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय टू योर सर्कल जस्ट फॉर योर मेंटल पीस. तो कुछ चीज़ों में डिसीज़न लेने के लिए, कुछ चीज़ों के अंदर आप फाइनलाइज करने के लिए, वो रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन लेस, या फिर आप अपने मन को एक एक राइट डायरेक्शन और अलाइन करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेस एक्टिव और लेस इन्वॉल्वमेंट आपका दिख रहा है. यू आर कमिंग लेस सोशल. ठीक है. सो वर्गो, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपनी अपनी ओन आइडियोलॉजी, ओन थॉट, ओन डिसीजंस, फ्यूचरिस्टिक प्लान, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड, डिसीजंस इस तरीके के ले सकते हैं. इस वीक में आपके लिए ये ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि यू विल गोइंग टू टेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर योर पर्सनल लाइफ. ठीक है. वो रिलेशनशिप हो, वो कोई मैरिज है, या फिर वो किसी के साथ इस पर्सन को चूज़ करना या उस पर्सन को चूज़ करना, इस तरीके से डिफरेंट वाइब्स के साथ आप आगे डिसीजंस प्लान आउट करेंगे. और दैट इज़ ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन यू गाइज, दैट इज़ ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन यू एंड सोसाइटी. ठीक है. यू आर कमिंग विद द 4 वॉल्स. सो घर में ही रुक रहे हैं आप, कहीं ना कहीं अपने आप में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक इन सिटिंग इन अ हाउस. वो भी चांसेस हैं. इसके साथ साथ हो सकता है आप ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होना, लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेना, ये ऐसा फील ही नहीं करें इस वीक में. ठीक है. क्योंकि आप अपने आप में ही रहने वाले हैं. इसके साथ साथ 10 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू. सो दिस इज़ कमिंग अबाउट द क्विट एंड रिजेक्शन एंड चेंजेस. सो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आना, या मैं बोलूँ कि जॉब को एंड करना, या आप अपनी तरफ से जो चीज़ चाह रहे थे या कर रहे थे आप उसको ख़त्म कर रहे हैं. कहीं ना कहीं 10 ऑफ सॉर्ड मुझे वाइब्स दे रहा है कि आपके लिए कंप्लीट एंडिंग आ रही है एक न्यू बिगनिंग होने के लिए. सो यहाँ पर रिजेक्शंस, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट एंड क्विट. यू आर मे बी यू विल क्विट और मे बी अदर्स विल गोइंग टू टर्मिनेट यू. ऐसा कुछ ना कुछ आपके लिए दिख रही हैं चीज़ें कि यू आर एंडिंग, और मे बी आपकी जहाँ से होप थी या एक्सपेक्टेशन थी, आपने सोचा कि वो पर्सन हेल्प कर देगा, आपने सोचा कि वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा. ठीक है. सो 10 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग एज ए न्यू वाइब्स. हो सकता है इसलिए यू आर सिटिंग इन योर हाउस, यू आर मोर स्पेंडिंग मोर टाइम इन योर ओन फ्लैट, ओन रूम, और सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ. ठीक है. बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप जो रिजेक्शंस हुए हैं, जो पास्ट में आपके लिए एंडिंग हुई हैं चीज़ें, उनको आप एक्सेप्ट करेंगे और विद न्यू वाइब्स, न्यू सीड आप पुट ऑन कर रहे हैं अपने लिए. ठीक है. क्योंकि यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि वर्गो, आपके करियर में आपको लॉट्स ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट फील करके अपने आप में गिव अप कर चुके हैं या करने वाले हैं. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको एक नया इनिशिएट लेना होगा. यू हैव टू इंस्पायर योर सेल्फ अगेन. ठीक है. सो करियर वाइज बहुत पॉजिटिव नहीं है ये वीक. आपकी जो एनर्जी दिख रही है, किंग ऑफ कप, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप अपने आप में आ रहे हैं. यू आर मोर इनटू सेल्फ सेंट्रिक, इन्वॉल्वमेंट विद योर सेल्फ, अपने आप में अपने आप से कम्युनिकेशन करना, अपने आप से बातें ज़्यादा करना, ऐसे आपकी एनर्जी रहेगी. सेम किंग ऑफ कप, खुद हैंडल करना चाह रहे हैं आप सारी चीज़ों को, अपने मन में ही रख रहे हैं, और यू आर ट्राइंग कि आप किसी से कुछ शेयर ना करें और एक गैप ले लें, एक मतलब इंट्रोवर्ट दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यू कैन हैंडल योर सेल्फ एवरीथिंग. सो यू आर कमिंग विद दिस ग्राउंड कि हाँ, इस वीक में आप लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होके अपने आप से बात करके आगे के डिसीजंस को प्लान करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन. बाय. हाय लिब्रा, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर दिस वीक. आपकी पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर मूड एंड एनर्जी यहाँ शेयर करूँगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी नाउ. So for your personal life, the page of sword. For your career, the knight. Okay, pentacles. And your mood and energy is 6 of sword.
ऑल राइट, सो लिब्रा, दिस इज़ द वीक जो आपके लिए यहाँ पर एज व पेज ऑफ सॉर्ड, इस वीक में आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले हैं, ठीक है। एक्शन शुड बी लाइक दिस कि जो आपकी जो इमेजिनेशन है आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और आप काफ़ी इमेजिनेटिव भी हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब अपने थॉट्स को फ्रीडम दे रहे हैं। सो जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि ये नहीं हो पाएगा या ये नहीं हो सकता या फिर इट्स टेक टू मच टाइम, एफर्ट्स एंड एनीथिंग, वहाँ आप अपने पर्सनली अपने आप में ही यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ रेडी विद योर एक्शंस, मोटिवेशन एंड फ्रीडम, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ थॉट्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जो लिब्रा आपके लिए इस वीक में दिख रही है, जहाँ पहले आप फर्स्ट द मोर यू विल मैनिफेस्ट इन योर माइंड, यू कैन एबल टू पुट इट इन योर एक्शंस। सो सेम आपकी वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने मन में एक अच्छी पॉजिटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ऐसा प्लान होगा, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी मैरिज से रिगार्डिंग हो, रिलेशनशिप है, या अपने करियर को लेकर ही, एनी वे और एवरीथिंग जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, द टास्क, द वर्क, द एक्शंस रिगार्डिंग योर एनीथिंग जो आपकी विल, आपकी डिज़ायर से कनेक्टेड है, आप उसमें एक्शंस लेंगे। सो पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कुछ क्लैरिटी भी दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में एक डाउट बन रहा है डिसीजन लेने में। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप कुछ एक्शंस और क्लैरिटी लेंगे, कम्युनिकेशन का वाइब्स आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द वीक टू कम्युनिकेट, टू रिसीव द क्लैरिटी, टू फाइनलाइज द थिंग्स एंड बी होपफुल एंड मोटिवेटेड विद द पॉजिटिव वाइब्स। सो एक्शंस का वीक है तो बहुत ज़्यादा अगर प्लानिंग की हुई थी लास्ट टू लास्ट वीक और समथिंग कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसे जाना है, तो ये वीक में वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती हैं। सो दैट्स रियली नाइस। नाउ अबाउट योर करियर, द नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपकी तरफ यहाँ पर मुझे मोटिवेशन एंड स्टेबिलिटी मिल रही है। इस वीक में ऐसा हो सकता है आप में से जो पर्सन अभी कुछ चीज़ों को इनिशिएट किया है, नया कर रहे हैं, होपफुल हैं, हैप्पी हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं कि येस नाउ यू आर रिसीविंग सम स्टेबिलिटी, आपकी तरफ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन आ रहा है। तो ये वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, या अपने ओपिनियन को लेकर, या फिर डिसीजंस एंड प्लान्स को लेकर, ठीक है। इसके साथ साथ एज पर नाइट ऑफ पेंटिकल गिविंग मी मोर लॉट्स ऑफ वाइब्स, ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन बहुत ही लॉन्ग टर्म से कुछ चीज़ों को कर रहे हैं वो ऐसा भी फील कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि अगर आप एक जॉब में हैं, बहुत टाइम से हैं, आप एक वर्क में हैं जो बहुत बहुत टाइम से हैं, और यू आर फीलिंग लाइक कि यहाँ पे बस इतना ही है, इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, इसके आगे कुछ एक्शंस नहीं बन रहे हैं, इसके आगे कोई प्रमोशन नहीं है। सो उस चीज़ों को लेकर आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आ सकती हैं। नेगेटिव वाइब्स इन द सेंस कि यस यू आर कैलकुलेटिंग एंड कंक्लूजिंग समथिंग, ठीक है। सो प्रोफेशनली यहाँ पर मुझको जैसे जैसे आपके सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, इफ़ यू आर न्यू इन सम वर्क, सो यू आर गोइंग टू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे इतनी स्टेबिलिटी मिल गई, आई हैव रीच दिस माइलस्टोन एंड आई विल मोर, आई एम रेडी टू गिव मोर, ऐसा वाइब्स आएंगी। और जो पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, बहुत 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 गो थ्रू हैं, एक ही टाइम में एक ही पैटर्न में चले जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है नाउ आई एम फीलिंग स्टक एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू चेंज, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आपकी क्या कंडीशन है, आप किस सिचुएशन में हैं, सो उस बेसिस पे आप इस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी आ रही है लिब्रा, 6 ऑफ सॉर्ड, दैट्स रियली समथिंग आई मस्ट से कि आपके लिए स्ट्रगल एंड हो रहा है, ठीक है। इट इज़ मोर अबाउट यू आर सेइंग गुड बाय टू ऑल द काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, वाइब्स, एक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस। सो 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बता रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो दिस इज़ द एनर्जी जो इस वीक में रहने वाली है, ज़्यादा कोलैब, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा सपोर्ट, सेम टर्म इन द रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं यूनिटी वाइब्स आ रही हैं और मूवमेंट दिख रहा है। मूवमेंट इन द सेंस कि फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फ्री फ्लो वाटर जा रहा है, आप स्टक नहीं फील करेंगे। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर लिब्रा आपकी एनर्जी आपको बहुत मोटिवेट कर रही है और आपको एक आगे लॉन्ग टर्म विज़न भी दिखेगा, नज़र आएगा, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी के अंदर स्ट्रगल फ्री एनर्जी होगी, मतलब यू आर वेरी बैलेंस विथ योर थॉट्स। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक, योर इमोशनली यू आर कमिंग क्वाइट बैलेंस हेयर। सो गुड लक। आई होप लिब्रा दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you will receive the new updates, new reading. So see you again. Bye. Hi Scorpio, let's see what is coming for you. Overall, this is the month for you, Scorpions.
everything is for you. So let me check. Please like this video. This is the week, this is the time जहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन, आपके बर्थडे वाइब्स हैं. सो लेट्स सी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल एनर्जी, ओवरऑल योर मूड इस वीक में कैसा रहेगा. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ 2 ऑफ पेंटिकल, फॉर योर करियर 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड योर एनर्जी फॉर दिस वीक इज़ हाई प्रेस्टिस. वो तो रहनी ही है, ठीक है. सो सबसे पहले मैं शेयर कर देती हूँ अबाउट योर पर्सनल लाइफ. 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है यहाँ पर आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप कुछ काफ़ी सीसॉ हो सकती हैं चीज़ें. मतलब जैसी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही और आपको संभालनी पड़ रही हैं, आपको हैंडल बहुत ज़्यादा करना है चीज़ों को, ठीक है. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर यू विल बी मोर लाइक नॉट रिलैक्स, यू आर जस्ट juggling, you are just handling, or you are just managing your relationship, योर प्रायोरिटीज़, और मे बी आपकी रिक्वायरमेंट फैमिली को भी है, आपकी रिक्वायरमेंट आपके रिलेशनशिप में भी है, और आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व अपने फ्रेंड्स के साथ भी होना है. इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं. सो पर्सनली आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड यू आर कमिंग मोर बिजी, मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड मोर मैनेजिंग, मोर फ्लैक्सीबल, ठीक है. सो रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ पर मुझको थोड़ी सी इम्बैलेंस दिख रहा है, थोड़ा टर्बुलेंस दिख रहा है. सो पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके लिए एक ईजी फ्लो नहीं आ रहा है, कि आपके लिए बिन सीमलेसली विदाउट एनी एफर्ट्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चलने वाला है. नो स्कॉर्पियो, ये वीक ऐसा है कि जिसमें कि आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा, आपको अपनी जो शिप है, आपकी जो बोट है, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना होगा. सो योर इन्वॉल्वमेंट, योर प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. दैट्स वाई यू कैन सी द वेव्स आर ऑल लाइक अप एंड डाउन्स. सो इस तरीके का ही आपके लिए एक मैनेजिंग आ रहा है, चॉइसेस के बीच में, ऑप्शंस के बीच में, प्रपोजल्स के बीच में, या फिर डिसीजंस के बीच में, और इधर बिटवीन 2 पीपल, 2 पर्सन, आप यहाँ पर या ओपिनियन के बीच में काफ़ी स्टक भी फील कर सकते हैं कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ राइट, ये अच्छा है, ये लेना चाहिए मुझे डिसीज़न, इनके साथ जाएं या फिर उनको एक्सेप्ट करें. इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है. इसके साथ साथ आपके जो करियर है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग, दैट्स रियली नाइस एक्चुअली स्कॉर्पियो. आपके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं कि डोंट गिव अप, यू आर अबाउट टू रिसीव ऑल एंड ऑल वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग. सो ठीक है. सो 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है कि लॉन्ग विजन, लॉन्ग टर्म गोल जो आपके हैं, उनके लिए आप यहाँ पर डिसीजन लेके आगे बढ़ने वाले हैं. हो सकता है इस वीक में आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करें कि दिस इज़ एंड दिस दैट, एंड उन बेसिस पे कि आपके ये ऑप्शन अच्छा है, ये चूज़ करूं, या ये जॉब ज्वाइन करूं, या फिर इस आइडिया के साथ चलना चाहिए, या फिर इसको क्विट करना चाहिए. इस तरीके से आप कुछ चीज़ों में डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक चीज़ को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे. ओवरऑल आप जिस तरीके से अपनी एफर्ट्स डाल के यहाँ पहुँचे हैं, जो आपकी जर्नी है, उस जर्नी का रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही है. 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है. कीप हाई होप्स, आपको ब्लेसिंग्स, आपको रिवॉर्ड्स इस वीक में देखने को मिलेंगे, ठीक है. सो गुड लक. मोस्टली आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे अपने करियर को लेकर, ठीक है. सो यू हैव टू कंसिडर ऑल द ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़. विद दिस द हाई प्रेस्टिज इज कमिंग हेयर, ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं वन मोर थिंग अबाउट योर करियर, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे वाइब्स दे रहा है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, आप कुछ अचीव कर रहे हैं. नाउ यू आर प्लानिंग व्हाट्स नेक्स्ट. सो उस वजह से ही आपके जो माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं, उस बेसिस पे ही आपका आगे के फ्यूचर की चीज़ें भी प्लान आउट होंगी, ठीक है. एंड हाई प्रेस्टिज इज कमिंग एज योर मूड, योर एनर्जी, जो बहुत ही इंट्यूटिव आ रही है. तो आप इंट्यूशंस को बहुत फॉलो करने वाले हैं, अपनी गट फीलिंग्स को, अपनी एक्सपीरियंस, विजडम की बेसिस पे जो आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ व्हाट माय हार्ट इज़ सेइंग, आप उसके साथ फॉलो अप लेंगे. सो हाई प्रेस्टिज बहुत स्पिरिचुअल आपके लिए आ रहा है. आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जो यूनिवर्स की तरफ से जो हेल्प एंड सपोर्ट लेना चाहते हैं, इस वीक में आपको देखने को मिलेगा. यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, गिविंग यू अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग एंड दैट पॉजिटिव वाइब्स की जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं, उस तरफ आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है. सो दैट्स रियली नाइस. यहाँ पर विजडम, क्योंकि यहाँ पे भी चॉइसेस आ रही हैं, यहाँ पे भी चॉइसेस आ रही हैं. सो माय डियर स्कॉर्पियो, एज पर हाई प्रेस्टिज, विदाउट इवन गोइंग अहेड विद दिस लाइक नॉलेज, राइट रॉन्ग लॉजिक, उसकी जगह अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे आप डिसीजन लेके आगे प्लान कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. इसके साथ साथ प्लीज़
If you are new to my channel, please subscribe my channel for more such reading. See you in next reading. Till then, take care. Bye. Hi Sagittarius, let's see आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ओवरऑल योर करंट बेसिकली मूड एंड एनर्जी कैसा रहेगा इस वीक में. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग. ओके ओके. So your current personal life, the Two of Swords, about your career, the Death card, and your energy, your mood for this week is Four of Pentacle. All right. So first thing first, आपकी personal life को अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, so माय डियर आपके लिए यहाँ पर जैसे कार्ड सारे जो दिख रहे हैं, जो जर्नल में यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, दिस इज़ मोर अबाउट योर थॉट्स, दिस इज़ मोर अबाउट द फेज चेंज. ठीक है, चेंज हो रहा है. मेटेलिस्टिक थॉट्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो सजिटेरियस एज पर टू ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर अपनी पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस लाइक मेंटल पीस को अचीव करने के लिए हमको कुछ कुछ चीज़ों को लेट इट गो करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फाइट को ख़त्म करना पड़ता है, एक अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच रखनी पड़ती है. वही आपकी तरफ आ रही है. एज पर टू ऑफ सॉर्ड आप भी कुछ कन्फ्यूज़न भी ले सकते हैं कि ये वे या दिस वे और दैट वे, फैमिली और पार्टनर और दिस पर्सन और दैट पर्सन, ये डिसीजन या डिसीज़न, रीमैरिज और डाइवोर्स, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप डिसाइड करने में, या कि ही लव्स यू और नॉट, शी विल गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट और नॉट, ऑनेस्टी और नॉट, इस तरीके से कुछ डाउट के साथ रहने वाले हैं इस वीक में. एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग द लॉट्स ऑफ थॉट्स, लॉट्स ऑफ एंजाइटी. और वहाँ आप अपनी मेंटल पीस को वंडर करेंगे, मेंटल पीस को ढूंढने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पर दिख रहा है, साथ में ऑप्शंस को लेकर कॉम्प्लेक्सिटी भी बन रही है. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज रह सकते हैं. ठीक है, और विद दिस द टू ऑफ सॉर्ड मैं आपको यहाँ गाइडेंस भी देना चाहती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आ रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पे जस्ट फॉलो योर हार्ट, बिकॉज द आइज आर क्लोज, द हार्ट इज़ ऑल योर हार्ट चक्रा. सो दिस इज़ द टाइम टू टेक द डिसीजन बाय योर हार्ट. ओके, आपका हार्ट क्या कह रहा है, आपकी सोल आपको किस तरफ इनिशिएट कर रही है, गो विद दैट. आप वही डिसीजन अभी यहाँ पर इस वीक में लेने भी वाले हैं एज पर प्रेडिक्शन. सो द डेथ कार्ड इज़ कमिंग फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, द चेंज इज़ कमिंग. ठीक है, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग. हो सकता है आप जॉब छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर लें, नई ओपिनियन आपके लिए, नई ओपनिंग आए, नई ज्वाइनिंग आए, या फिर आपके करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, या यू आर जस्ट ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस और डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है. इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वाइज पर्सपेक्टिव आपका यहाँ बदलने वाला है, क्योंकि डेथ कार्ड इज़ एंडिंग, लाइक एंडिंग ऑफ दिस एरा, एंडिंग ऑफ दिस थॉट, एंडिंग ऑफ दिस वाइब्स जो आपके लिए अभी चल रही हैं, एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू रीबर्थ ऑफ योर सेल्फ. अब बर्थ, नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो करियर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. आपका हो सकता है कुछ भी बदले नहीं, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए. आप जिस चीज़ को लेकर जो काम कर रहे थे उसमें एक नया थॉट ऐड कर दें, नया इम्प्लीमेंट कुछ कर दें, और न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ नया आपकी तरफ अच्छी चेंज देखने को मिलेगा. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग हेयर, और चेंज इज इम्पॉर्टेंट एज वेल इस वीक में. सो दैट्स रियली नाइस. दैट कार्ड इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द क्विट एंड स्टार्टिंग, और अ न्यू बिगनिंग, और अ रीस्टार्ट. ठीक है, सो दैट्स नाइस. लिविंग बिहाइंड द पास्ट, आप आगे प्लान आउट कर रहे हैं. सो लोकेशन चेंज, ट्रैवलिंग और रीजन, वेदर चेंज, इस तरीके की वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं. सो हो सकता है कि आप कुछ वीज़ा, आप अब्रॉड का, या आप सिटी चेंज और आउट ऑफ सिटी आप कुछ प्लान आउट कर रहे हैं. सो दैट विल बी इन दिस वीक. इसके साथ साथ फोर ऑफ पेंटिकल, और ये है आपकी करंट एनर्जी. दिस इज़ योर मूड फॉर दिस वीक, एंड दैट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी या हाई बिल्डिंग्स जहाँ पर भी है, आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं. आप सबसे पहले अपनी ओन स्टेबिलिटी की थॉट के साथ चलेंगे. सो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है बहुत रियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल. ठीक है, इमोशनली आप ज़्यादा बहुत सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं. यू आर मोर इन दिस जोन जहाँ पर आप अपनी स्टेबिलिटी, सेटलमेंट और अब रिस्क नहीं लेना, ये आपकी अप्रोच रहेगी कि बहुत ही सेफर साइड से बच के निकल जाएं, बेनिफिट ज़्यादा हो जाएं, खोना नहीं रहे, खोने का गम ना रहे. ठीक है, इस तरीके की वाइफ. तो अपने आप को क्लिंज करके बैठे रहेंगे. ये भी कैसा है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा
एडवेंचरस या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना करने की बजाय आप अपने आप को देखेंगे कि एक सेफ रूट से और आई विल बाईपास। सो बेसिकली लाइक यहाँ पर जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि आप जिससे कि सब चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ, एंड चेंजेस आर कमिंग हियर इन दैट वे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू सेजिटेरियस। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने आप में ही बहुत क्लिंच, छुपे हुए, फोर वॉल्स में प्रोटेक्ट अपने आप को ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीडी भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, खोने का डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है चीज़ों को लेकर। हो सकता है जॉब छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो सकता है किसी पर्सन को छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, तभी आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। सो दिस इज़ ऑल, यू आर नॉट रेडी टू चेंज। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, एंड प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल for more such reading. So see you again. Bye. Hi Capricorn, let's see what is coming for you, आपकी personal life, आपकी professional life and your mood and energy for this week. So please like this video. हम एक positivity के साथ, blessings के साथ इस reading को start करते हैं. So for this week आपके लिए क्या prediction है? For your love life, 3 of Wands. For your career, the Page of Sword. And your mood and energy is 2 of Pentacle. All right. So Capricorn, this is the week जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ को अगर मैं बात करूँ और ओवरऑल इन जर्नल अगर आपकी सारे कार्ड्स को देखकर जो वाइब्स आ रही हैं, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अब एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई बिगनिंग हो रही है। वॉट एवर यू हैव अचीव टिल नाउ, वॉट एवर द वे यू आर, आप जिस रास्ते पे, जिस स्टेटस के साथ और जहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं कि दिस इज़ वेयर आई एम नाउ, अब आपकी एक न्यू स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग द न्यू एनर्जी एज वेल एज बिजीनेस। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में बता रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर अपना माइंड मेकअप करके मोर मोटिवेट होकर, मोर ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो जो चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, जो आपने अब डिसीजन ले लिए हैं अपने ओपिनियन के साथ कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या पर्सपेक्टिव या क्या अप्रोच के साथ चलना है, उस तरीके से आप आगे प्लान कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लें कि आपको किस पर्सन के साथ आगे फ्यूचर प्लान करना है, किस पर्सन के साथ आपको मैरिज के लिए रेडी होना है, क्या आप मैरिज के लिए अपना माइंडसेट रेडी कर रहे हैं या नहीं। इस तरीके से कुछ आप मेजर डिसीजंस इस वीक में ले सकते हैं, अपने आप को रेडी करेंगे आप। ठीक है, मतलब अपना माइंड सेट कर रहे हैं आप यहाँ पर। विद दिस वॉन्ट्स इज गिविंग मी लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। ये वीक आपके लिए मोटिवेटेड, पॉजिटिव रहने वाला है। यू विल गोइंग टू फील वेरी कॉन्फिडेंट, और जो भी अभी तक आपने अचीव किया है, नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि आपको एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने जो रिलेशनशिप में या फिर अपने एफर्ट्स अपने पर्सनल लाइफ में, योर फैमिली लव सपोर्ट या फिर इन एनी वे जहाँ आपने अपना डेडिकेशन दिया है, यू आर रेडी टू रिसीव दी गुड रिजल्ट्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ही कलेक्टिव प्रॉमिसिंग पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है कि येस, आपके लिए ये वीक काफ़ी सक्सेसफुल वीक होगा और आप कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस, कुछ उन पॉइंट पर डिसीजन लेके आगे प्लान करेंगे। दैट्स वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग कि ये अचीव कर लिया, ये हो गया, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, और उसके साथ अप्रोच के साथ लॉन्ग जर्नी पे यू आर रेडी टू प्रोसीड। सो दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप फॉर एनीथिंग, फॉर योर रिलेशनशिप या किसी लव के लिए, या फिर एक्सपेक्टेशन की एक अच्छा प्रपोजल आएगा या नहीं आएगा। येस, फॉर यू इट इज़ कमिंग एज बिग येस। इसके साथ साथ पेज ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर यू फॉर योर करियर। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहां आप बहुत इनिशिएट ले रहे हैं, कुछ नई बिगनिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, कोई नया आइडिया या फिर कुछ ओन बिजनेस, ओन थिंग और एनीथिंग, जहाँ पे भी आप अपनी तरफ से सोच रहे थे कि हाँ अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा या करूँगी, वो आप इस वीक में इनिशिएट ले लेंगे। बिकॉज फ्रीडम इज़ कमिंग, जो इमेजिनेटिव है आप वो, उसमें आप कुछ भी अपने थॉट्स के साथ जहाँ पर भी कुछ बिल्डअप करना चाहते थे वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आप अपने माइंड को बहुत क्लियर कर रहे हैं और यू आर रेडी टू टेक एक्शन विद लॉट्स ऑफ पोटेंशियलिटी। अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपने थॉट्स के बेसिस पे, अपने आइडिया एंड प्लान के बेसिस पे आप इस वीक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो वो स्टडी हो, वो नया शेड्यूल हो, या वो आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट है अपनी ही कंपनी में, या दिस इज़ समथिंग कि आप अपने लिए सेकेंडरी एक पार्ट टाइम कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर आप अपने बिजनेस या अपनी यूट्यूबिंग और इन एनीथिंग एनी वे योर ओन स्मॉल बिजनेस और समथिंग न्यू आइडिया, कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को क्लियर एक व्यू देकर, एक अलाइन एनर्जी कर कर इस वीक में आगे बढ़ेंगे। आपके पास वो 10 कन्फ्यूज़न और 10
डिस्टर्बेंस नहीं रहने वाले हैं. दिस इज़ द वीक जहाँ वेरी पॉजिटिवली यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग. दैट्स ग्रेट. एंड कैप्रिकॉन योर एनर्जी इज कमिंग एज 2 ऑफ पेंटिकल. सो अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को. दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप बिजी रहेंगे अपने काम को फिनिश करने में, अपनी प्रायोरिटीज़ को फुलफिल करने में और सब टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करने में. बिकॉज यू आर मोर कमिंग लाइक जगलिंग. सो टाइम टेबल शेड्यूल काफ़ी आपका यहाँ पर पैक्ड आ सकता है, काफ़ी बिजी हो सकता है आपको कुछ कंप्लीशन करना है जिसका अभी यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, या आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो आपको फिनिश करनी है लेकिन इट्स नॉट येट डन बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेकेशन और समथिंग. आप हो सकता है हर चीज़ को आपने डिले कर दिया. नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी आ रही कि यू आर वर्किंग विद योर बोथ हैंड. ठीक है. सो ऐसा रिलैक्स, नथिंग डूइंग एंड फीलिंग लो ऐसा नहीं होगा. यू आर मोर लाइक बिजी एंड रेडी टू टेक इनिशिएटिव एंड रेडी विद योर टास्क. तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है. जब भी मैंने बोला इट्स लाइक अ न्यू ओपनिंग ऑफ अ न्यू डोर. सो जहाँ तक अब तक अचीव कर ली हैं चीज़ें, ओपिनियन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे भी प्लान करेंगे. सो दिस इज़ ऑल कैप्रिकॉन. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड विद दिस, if you are new to my channel, please subscribe my channel for more such reading. Till then, take care. Bye. Hi Aquarius, this is your turn. Let's see your personal and professional life. इसके साथ साथ मैं mood and energy भी share करूँगी for this week. So please like this video with lots of positivity and blessings. हम इस reading को start करते हैं. So let me check your personal life. So Aquarius, Knight of Swords is coming for your personal life and for your career also the Knight of Wands. So Sword and Wands are coming. आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपका मूड देख लेते हैं. 8 of Wands, फायर एनर्जी. ठीक है. सो एक्वेरियस, डोंट बी डिसअपॉइंटेड. ओवरऑल इन जनरल अगर मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स, सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप स्ट्रॉन्गली अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व पाएंगे. ठीक है. बिकॉज overall the sword and the wands, you can see the horse, they are just riding. ठीक है. rushing for the things, बहुत ही जल्दी, desperately, आप बहुत ज़्यादा excited, full on motivation, but you don't have that like the control in yourself. so ये वीक ऐसा है कि अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ को बात करूँ, नाइट ऑफ सॉर्ड, सो आप अपनी चीज़ों को लेकर डेडिकेटली काफ़ी ज़्यादा उस डायरेक्शन में कि नहीं ना, आई हैव टू डू दिस नाउ, दिस इज़ माई एफर्ट्स, आई नीड टू पुट देन, आई वॉन्ट टू कंक्लूड इट, या फिर आई वॉन्ट टू अचीव इट. इस तरीके की मोटिवेशन के साथ चलेंगे. रिलेशनशिप में आपको कुछ थोड़ी चीज़ों में आपको एग्जॉस्ट या हर्डल दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आप बिजी दिख रहे हैं, आप उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं और अपनी तरफ से यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ बेस्ट पोटेंशियल. ठीक है. सो एक्वेरियस, दिस इज़ द वीक जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि यस आई एम टोटली लाइक एग्जॉस्ट, हाउ आई विल मैनेज, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, अच्छा रख पाएँ, खुश रख पाएँ. इसके साथ साथ ऐसा भी है कि आपके एफ़र्ट्स बहुत ही ज़्यादा विदाउट एनी गिविंग अप आपके एफ़र्ट्स दिख रहे हैं. तो एक्वेरियस, इट्स अ पॉजिटिव वीक फॉर योर करियर. सॉरी, सो एक्वेरियस, दिस इज़ अ पॉजिटिव वीक फॉर योर पर्सनल लाइफ बिकॉज आप यहाँ पर काफ़ी मोटिवेटेड एंड रेडी टू पुट द एफर्ट्स दिख रहे हैं. ठीक है. सो रोमांस, रिलैक्स एंड लेजर नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी लव लाइफ हो, आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत हो, या आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत हो, या आपकी खुद की विलिंगनेस कहीं पर लाइक अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, वहाँ आप डेडिकेटली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को लेके थोड़ा डाउटफुल हो सकते हैं कि यू आर रशिंग विदाउट एनी कंट्रोल. तो कहाँ रुकना है, कितना करना है किसी के लिए, इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि आप बस अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले ही जा रहे हैं. यू आर नॉट ट्राइंग और यू आर नॉट प्लानिंग कि हाँ कि आपको यहाँ रुकना है, इस पर्सन को इतनी वैल्यू देनी है, इस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इस पर्सन को इतना टाइम देना है. इस तरीके से आप चीज़ों को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं. ओके. सो या वहाँ आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर बिजी, रेस्टलेस दिख रहे हैं. इसके साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर योर करियर वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं. ठीक है. मतलब आप मोटिवेटेड हैं, यू आर रेडी टू वर्क, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, बट
व्हेन द टाइम टू टेक सम एक्शंस, सो वहाँ आपको अपने आप को एक डायरेक्शन की, मैं किस डायरेक्शन में चलें, किस डायरेक्शन में पहले इनिशिएट लें, वहाँ आप बिल्कुल ब्लैंक दिख रहे हैं. सो नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज मोर गिविंग मी द मैसेज इमेच्योर और अनडायरेक्शनल एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे भी आपका कंट्रोल आपके माइंड पर कम है. योर एनर्जी इज फायर, यू आर रेडी टू डू द वर्क, बट शेड्यूल, टाइम टेबल, पैटर्न, चॉइस ऑफ सिलेबस, चॉइस ऑफ बुक, चॉइस ऑफ वर्क, और ये वर्क पहले या वो वर्क पहले, इस तरीके से आप अपने आप को काफ़ी एग्जॉस्ट पाएंगे कि क्या करें, कहाँ से रेडी करें, क्या कुछ करें. तो हो सकता है आप बहुत मोटिवेट होकर भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लो एंड टायर्ड फील करें, बिकॉज योर माइंड इज़ रेडी बट योर हैंड, योर बॉडी इज़ नॉट नो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है. सो ओवरऑल एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि जैसे दोनों ही जगह पर आपको, आप रेडी हैं लेकिन आपको एक डायरेक्शन नहीं पता है कि आपको किस डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स पुट ऑन होने हैं. यू शुड टेक अ गाइडेंस. ओके, आपको गाइडेंस की इस टाइम ज़रूरत है, एक एक्सपीरियंस पर्सन से या एक स्पिरिचुअल पर्सन से, जो आपको एक विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी ओपिनियन, विदाउट एनी डाउट आपको एक राइट डायरेक्शन शो करें. इसके साथ साथ आपके लिए आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रही है. सो एनर्जी बहुत अलाइन आ रही है, मोटिवेटेड आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. आप बिल्कुल भी अपने आप में सेल्फ डाउट या फिर कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आपके मन में नहीं आएगा. नो वर्ड इज़ नॉट कमिंग, यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ सेलिब्रेटिंग वाइब्स. ठीक है, सो कि हाँ मेरी तरफ से डेडिकेशन रहने वाला है. सो दैट वॉज इट. दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं, आप देख सकते हैं हॉर्स, यू आर रनिंग. ठीक है, लेकिन रास्ता कहाँ है वो नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो डेस्टिनेशन नहीं पता है बट यू आर रेडी टू वॉक, सो यू आर रेडी टू मूव. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज द पॉजिटिव एनर्जी, गिव योर बेस्ट. फायर एनर्जी इज कमिंग, सो या आपका मूड यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझको. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर एक्वेरियस. मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबी रीडिंग दी है बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक राइट डायरेक्शन आपको देखनी ज़रूरी है इस टाइम पर. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड या फॉर मोर सच रीडिंग. सो टिल देन टेक केयर, बाय. Hi, let's see what is coming for you, आपकी personal professional life and your energy in terms of like your mood for this week. So please like this video और हम positivity के साथ, blessings के साथ इस reading को start करते हैं. So your personal life for this week, 7 of cup. Your professional, 7 of sword, balance आ रहा है. और योर मूड एंड एनर्जी इज कमिंग 3 ऑफ कप. ओके, दैट्स नाइस. सो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 7 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ कप, जनरली पाइसेस आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है. ये वीक आपके लिए मोर सेलिब्रेटिंग, मोर पॉजिटिव वाइब्स, मोर मोटिवेशन और मोर एक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, सो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ तो 7 ऑफ कप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, लेजर, ड्रीम्स, फुलफिलमेंट, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपके ड्रीम है, ये करना, वो अचीव करना, वो लव, वो प्योरिटी, इस दिस काइंड ऑफ प्रपोजल, दिस काइंड ऑफ वाइब्स, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और ट्रैवलिंग, लेजर एंड प्लेजर, वो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है. तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं. दैट्स रियली नाइस, बट आपको अपने पर्सपेक्टिव को ज़रूर ध्यान देना होगा बिकॉज 7 ऑफ कप इज़ कमिंग लाइक दिस कि यस, जो भी चीज़ बहुत अच्छी है, जो टेम्पटेड है, बट वो डेंजरस भी हो सकती है. लाइक एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, और समहाउ वी कैन सी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. दिस इज़ वॉट आई वुड लाइक टू शेयर. तो बहुत जल्दी से मैनिपुलेट अगर आप हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करना होगा. सो ऑप्शंस आर कमिंग टू यू. 7 ऑफ कप यहाँ पे आपके लिए लव, प्लेजर, रोमांस एंड इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और गेट टुगेदर एंड मोर फन, मोर एक्साइटमेंट, और टेम्परेरी प्लेजर ज़्यादा दिख रहा है मुझको. ठीक है, मेटेलिस्टिक ड्रिवन दिख रहे हैं आप ज़्यादा. सो टेम्परेरी प्लेजर होता है मेटेलिस्टिक ड्रिवन, माया, कि वी आर गोइंग फॉर पार्टी, वी आर enjoying with someone, we are doing having that like that romance with someone. So इस तरीके की वाइफ, लेजर, पार्टी, इन्वॉल्वमेंट, ट्रैवलिंग आपके लिए दिख रही है. सो दैट्स रियली नाइस. इसके साथ साथ आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकती है इस वीक में. एंड 7 ऑफ सॉर्ड,
दैट्स रियली नाइस। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप फ्यूचर को लेके बहुत मोटिवेट होंगे इस वीक में, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी थोड़ा सा डर और फियर रहेगा आपके मन में। ऐसा तो नहीं कि मैंने जो पास्ट में जो चीज़ें छोड़ी हैं वो गलत है, ऐसा तो नहीं जो पास्ट था वो बेटर था। तो कुछ चीज़ों के अंदर आप यहाँ पर अपने आप में कि यू आर गोइंग अहेड हैप्पी, मूविंग फर्दर, बट पास्ट को बार बार रिमाइंड करेंगे, पास्ट को बार बार याद करेंगे, ठीक है। सो पास्ट की अपॉर्चुनिटी को लेकर ज़्यादा टेम्पटेड होने की कोशिश करेंगे। ओके, सो 7 ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पे ज़्यादा आपकी खुद की स्मार्टनेस के लिए ज़्यादा आ रहा है। एंड बी केयरफुल, थोड़ा सा डिसीव फीलिंग आ रही है। सो ध्यान दीजिए कि कौन आपसे क्या कमिटमेंट कर रहा है। ये वीक आपके लिए इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि जो मैंने जो छोड़ दी हैं वो सही थी। इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल 7 ऑफ सॉर्ड इज़ अ ग्रेट कार्ड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्ड फॉर यू फॉर योर करियर। तो फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी की एक्सपेक्टेशंस रखें, ठीक है। फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ 3 ऑफ कप इज कमिंग योर एनर्जी। सो पाइसेस, ये वीक आपके लिए टीम का आ रहा है, गेट टुगेदर पार्टी और इन्वॉल्वमेंट विद योर कलीग्स, इन्वॉल्वमेंट विद योर कॉलेज फ्रेंड्स और ग्रुप, और एक साथ पार्टी करना, एक साथ इन्वॉल्व होना, यूनिटी में वर्क करना, विक्ट्री पाना, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। सो इट्स अ फुल ऑन कप एंड कप यू आर देयर, ठीक है। सो पाइसेस, आपका यहाँ पे मूड काफ़ी मोटिवेटेड एंड अपलिफ्टेड आ रहा है। सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय।